कहते हैं भारत देश में जितनी मक्कार और जितनी करेक्टरलेस और जितनी रोने वाली महिला, नाटकी ड्रामेबाज महिला मिल जाए ना, उतना ही सम्मान होता है। और जितनी नंगी 3 रुमाल ले करके बस आगे पीछे और सीने में लगा ले, जितना नंगा नाच नाचेगी उतना ही उसको ऊंची पोस्ट मिलेगी, उतना उसको संसद तक और सीएम पोस्ट तक लेके जाया जाएगा। ये भारत देश की स्थिति है। नंगी बुच्ची औरत, बाल खोल करके जटा लटकाए परेतिन भूतिन की तरह औरत बड़ी प्यारी लगती है भारत वालों को। अब एक महिला पाकिस्तान से आई है, वो महिला जिसको लिख करके दे देती कि इसको अब 1 महीने तक गाली मिलनी चाहिए, बस भारत के झड़ूले चिलांडू उसको गाली देने लग जाते हैं। क्या भारत का यही संस्कार है? मैं तो कहती हूँ कि अगर भारत की कोई महिला कुकर्मी भी है ना, और बाहरी महिला अगर कहती है कि इसको गाली दो और भारत का बंदा जवाब नहीं देता है 2 टूक, तो उस बंदे को क्या कहोगे? दिमाग कम, दिमाग की कमी, दिमाग में कुंठा भरी पड़ी है, दिमाग में विद्रोह भरा पड़ा है, दिमाग में अपने देश का द्रोह भरा पड़ा है। सबसे बड़ी बात, दिमाग में अपने देश की औरतों के प्रति नफरत और पराई औरत के साथ प्रेम भरा पड़ा है। अब क्या हो रहा है? पाकिस्तान से महिला आई, पहले रोई ढोंग करी कि हमको मार डालेंगे, हमको पीट डालेंगे। जब तुम लोगों को वीडियो दिखाई पड़ी कि वो मखमली कपड़े पहन करके समुंदर में टहल रही है, कराची के होटलों में, एयरपोर्ट में घूम करके टिकटॉक बना रही है, तभी भी समझ में नहीं आया। समझ में कैसे आएगा? इनकी आंखों में 2-2 नजरें हैं। बस वो 2 नजरें क्या हैं? नफरत भारत देश की महिलाओं के लिए और सीमा हैदर के लिए प्यार। उनको हर जायज वीडियो एडिट एआई लगती है, हर अच्छी सच्ची वीडियो एआई लगती है। सुप्रीम कोर्ट के बाकी के वकील झूठे लगते हैं, सीमा हैदर के सपोर्टरों को एक मक्कार इंसान बड़ा अच्छा लगता है। अब मेरी बात सुनो, ये महिला देखो कितना हंसती होगी ये महिला, और कितने दुर्भाग्य है हमारे लोगों का कि इस महिला के इशारे पे यहाँ का मर्द नाचता है। बताइए, नेत्रपाल के घर जाकर के तुम कितना क्या लेके आ सकते हो? दूर से वो हंसती है, मुस्कुराती है, तुम उसके चंगुल में फंस जाते हो। अपने दिमाग का टेस्ट करवा लेना, तुम्हारे दिमाग में किसका खून है। तुम सब लोगों की पाकिस्तानी महिला के प्रेम का मतलब यह है कि तुम जयचंद हो, दोगले हो, देशद्रोही हो। एक बात और बता देती हूँ, जो सचिन कहता है ये मक्कार महिला को लेकर के बीजेपी बीजेपी बीजेपी, मेरे को तांबे के पत्र पे लिख करके कोई बता दिए सचिन दलित है, सचिन भिखारी है। सचिन सीमा हैदर को नचवा करके पैसा कमा रहा है, लेकिन ना सीमा हैदर को शर्म आ रही है कि नाचना बंद कर दे, ना सचिन को शर्म आ रही है। सचिन अपने बाप को निकाल करके घर से बाहर भगा चुका है, लेकिन सीमा हैदर के सपोर्टरों को जरा से नेत्रपाल पे दया नहीं आई। वो बबीता रानी 2 टके की महिला जो गोबर के कंडों से अपना घर चलाती थी, वो महिला पढ़े लिखे लोगों की बेइज्जती करती है। एक 4 बच्चों की माँ भाग करके आती है, उसका बबीता सपोर्ट करती है। बबीता का यही नियम है क्या? बबीता ने यही पढ़ाई लिखाई की क्या है? कितनी अभद्र महिला है बबीता कि 2 पैसे को कमाने के चक्कर में उस महिला का साथ देकर के अपने पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। देखो, नेत्रपाल भगा के लाया था ना बांग्लादेश से मेहरिया, वैसे ही उसका बेटा भी भगा के लाया पाकिस्तान से। नेत्रपाल भी विदेश से लाया, बेटा भी विदेश से लाया। बस नेत्रपाल कच्ची कली लाया, कामिनी लाया, और बेटा 4 बच्चों की माँ लाया, लेकिन बेटे ने किया ना वैसा। तो जितनी मक्कार औरतें हैं भारत की शान है, जितनी बेश्या रूपी महिलाएं हैं भारत की शान है, जितनी अभद्र नास्तिक पुरुष है वो भारत की शान है, जितना औरतों के साथ कुकर्म करने वाले वो भारत की शान है। मेरी समझ से ये बाहर है कि जब सरकार खुद कह रही है कि 2-2 बच्चे पैदा करना है, ज्यादा बच्चों की फैसिलिटी हम नहीं उपलब्ध करा पाएंगे, वहीं पे एपी सिंह आकर के 14 बच्चों की सलाह देता है, और उस सलाह को ना तो कोई ऑब्जेक्शन होता है, ना तो कांग्रेस पार्टी पकड़ती है, ना तो राहुल की पार्टी पकड़ती है, ना अमित उनके अरविंद की पार्टी बोलती है। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री वहीं पे अगर जुलूस निकालता है कि हम सब गले मिलकर के एक हो जाएंगे, हिंदू हिंदू भाई भाई, उस पे लालू की पार्टी बोलती है, अखिलेश की पार्टी बोलती है, अरविंद की पार्टी बोलती है, कांग्रेस की पार्टी बोलती है। अब यहाँ से मजा लगा लो, आप दिमाग लगा लो कि जब सीमा हैदर बुलेट चलाती है, कनॉट प्लेस में वीडियो बनाती है और झंडा लहराती है, तो ना तो बड़ा आज तक, ना न्यूज 18-15 जितने न्यूज है बड़े वाले, जो मतलब क्राइम तक है, जो सीमा हैदर का फुल सपोर्टर है, ताहिर
शम्स ताहिर हमेशा वीडियो सीमा हैदर के सपोर्ट में बनाता है, क्योंकि मुस्लिम है, वो तो जानता है कि मेरी सीमा हैदर मेरा काम कर रही है, उसे क्या नफरत होगी सीमा हैदर से। वो बंदे सीमा हैदर की बुलेट वाली वीडियो को भी अपने चैनल पे नहीं डालते हैं। रजत शर्मा वीडियो बनाता है, उसमें सीमा हैदर जब योगी जी की प्रशंसा करती है तो शॉर्ट वीडियो बना करके उसमें लिखता है योगी जी मदद करो। रजत शर्मा आज तक का इंडिया टीवी का ओनर है, वो सबसे ज्यादा बड़ा सपोर्टर सीमा हैदर का है। और सीमा हैदर को सपोर्ट जब रजत शर्मा करेगा तो योगी जी कहाँ जाएंगे, क्योंकि योगी जी तो दोस्त हैं रजत शर्मा के। तो दोस्तों इस सीमा हैदर ने किसी को गुमराह नहीं किया, भारत पहले से गुमराह है। सीमा हैदर ने किसी को अपने बस में नहीं किया, ये सब पहले ही लुक्खा हैं, अनपढ़ हैं, पहले के लुक्खा हैं नंबर 1 के। इनको चिलांडू को ये नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है, इनको ये नहीं पता है कि कौन महिला ड्रामेबाज हो सकती है, कौन सच्ची देशभक्त हो सकती है। इनको ये नहीं पता कि यही महिला 4 दिन पहले रो रही थी कनस्तर में आटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, यही महिला कह रही है कि हम 10,000 का स्कीम लगाते हैं, 10,000 का फेस वॉश लगाते हैं। वहीं पे इस महिला का मुंह दाब करके और इसको तुरंत जेल में डालना चाहिए। थूकती हूं मैं ऐसे देश पे जो देश सीमा हैदर जैसी महिला को सनातनी बना करके बच्चा पैदा करवा के बॉर्डर पे ले जाता। बताइए तुम्हारे देश के लोगों को ऐसे बेरोजगार भरे पड़े हैं, रोजगार मांग मांग के रो रहे हैं बेचारे, उनके लिए तुम्हारे पास रोजगार नहीं है। सड़े हुए घटिया लोग हो, उल्लू के मतलब बीज। तुमको ये नहीं पता कि सीमा हैदर के बच्चों को तुम नौकरी दिलाने को तैयार हो, सीमा हैदर की बिटिया को डॉक्टर बनाने को तैयार हो। क्या भारत में कोई बिटिया नहीं है? क्या भारत में कोई बेटा नहीं है? पाकिस्तान से नफरत किसी को नहीं है, सब दिखावा करते हैं, अंदर अंदर सब मिले हुए हैं। ठीक है, यूट्यूब चलाने के लिए, वायरल होने के लिए पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, वैसे सब मिले हुए हैं। अगर पाकिस्तान दुश्मन देश होता तो इस महिला का घर बनाने में कोई सरकार मदद नहीं करती। और एक बात बताइए, इस महिला को अगर सरकार ने मदद नहीं किया, अगर देश ने मदद किया है, देश की जनता ने मदद किया है, तो देश की जनता किस काम की है बताओ? फिर देश की जनता उल्लू की पट्टी है कि नहीं है? फिर देश की जनता को चूतिया मार बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? फिर देश की जनता के ऊपर फट फट के विस्फोट होगा और कट कट के गिरेंगे, जांघें ऊपर जाएंगी नीचे आएंगी, तो अच्छी बात है ना। जब मूर्ख आदमी को तो मरना ही चाहिए। हम तो कहते हैं कि मूर्ख जितने हैं सबको ट्रक में भर दीजिए और उनको उठा के फेंक दीजिए। ये मूर्ख भारत को बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हाल है कि सीमा हैदर जिसका नोट लिख देती है, इसको गाली दो, बस उसको गाली भारत देने लगता है उस महिला को। ये भारत का कानून है, ये भारत का कानून है कि सीमा हैदर ने नोट किया कि फलानी औरत को गाली दो, बस उसको सीमा हैदर के नौकर देने लगते हैं। चलिए बंद करती हूँ अभी तो।